मैं डॉक्टर निवेदिता एलाल, सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय कमला देवी राठी महिला पीजी महाविद्यालय राजनांदगांव। आज के इस वीडियो में हम सामाजिक भूगोल प्रश्न पत्र से एक मुख्य चैप्टर सामाजिक वर्ग सोशल क्लास पर अध्ययन करेंगे। प्रत्येक मानव समाज में वर्गों की उपस्थिति सार्वभौमिक है। आधुनिक समाज में वर्ग ही सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार बनता है। वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जिसकी सामाजिक स्थिति या सोशल स्टेटस समान होती है। मैकइवर एंड पेज के अनुसार सामाजिक वर्ग किसी समुदाय का वह भाग होता है जिसे सामाजिक स्थिति के आधार पर अन्य लोगों से पृथक किया जा सके। गुल्डर के अनुसार सामाजिक वर्ग को परिभाषित किया गया है। सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों या परिवारों का समूह होता है जिनकी आर्थिक स्थिति लगभग समान होती है। अर्थात ये सारे समाजशास्त्रियों के परिभाषा के अनुसार हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समान विशेषता को धारण करने वाले मनुष्यों के समूह को ही सामाजिक वर्ग की संज्ञा दी गई है। सामाजिक वर्ग की विशेषताओं को हम देखेंगे। सामाजिक वर्ग की विशेषताओं में पहली विशेषता है सदस्यों की स्थिति में समानता, इक्वलिटी ऑफ मेंबर्स। एक सामाजिक वर्ग के सभी सदस्यों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति लगभग समान पाई जाती है। संपत्ति या आय के आधार पर निर्मित सामाजिक वर्ग में आर्थिक समानता पाई जाती है। धनिक वर्ग में जैसे उच्च, मध्यम और लो इनकम वाले, और निर्धन वर्ग में अल्प आय वाले व्यक्ति जो है वो सम्मिलित होते हैं। तो हायर, मीडियम एंड लो ये वर्ग जो है इसके अंतर्गत आते हैं। और इनमें जैसे हायर इनकम वाले व्यक्तियों में आर्थिक जो समानता है वो पाई जाती है। मिडिल वालों में मिडिल के अनुरूप जो है वो समानता देखी जा सकती है। तो इस प्रकार से सदस्यों की स्थिति में समानता देखी जाती है। आर्थिक रूप से एक ही कैटेगरी में आने वाले जो सदस्य हैं वो एक ग्रुप, ये एक वर्ग में रखे जाते हैं। इसके अलावा है पद सोपान, हायरार्की। इसकी उपस्थिति जो है वो देखने को मिलती है सामाजिक वर्ग में। समाज के विभिन्न वर्गों में पद सोपान या इसको पदानुक्रम भी कहा जाता है, ये पाया जाता है। कुछ वर्गों में उच्च, कुछ को हम मध्यम और कुछ को हम निम्न स्थान में रखते हैं। उच्च वर्ग के व्यक्तियों की शक्ति और जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो सर्वाधिक होती है, हालांकि उसके सदस्यों की संख्या बहुत कम होती है। इसके विपरीत हम निम्न वर्ग में देखें तो लोगों की शक्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा सबसे कम होती है, लेकिन इनकी संख्या अधिक पाई जाती है। शासक वर्ग और शासित वर्ग इसके उत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं। इसके अलावा है तीसरा वर्गानुसार अंतःक्रिया, क्लास वाइज इंटरेक्शन। एक ही सामाजिक वर्ग के व्यक्तियों में प्रायः अंतःक्रिया अधिक होती है। अन्य सामाजिक वर्गों के लोगों से बहुत कम इंटरेक्शन जो है वो होता है। सामान्यतः एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के लोगों से निश्चित सामाजिक दूरी जो है वो बनाए रखते हैं। जैसे हायर इनकम वाले जितने लोग हैं वो हायर इनकम वाले जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे। मीडियम इनकम वाले जो है वो मीडियम लोगों के साथ ही
इंटरेक्शन करेंगे। हायर और मीडियम का इंटरेक्शन होगा भी यदि तो बहुत कम होगा। इसके अलावा आती है ऊंच नीच की भावना। एक सामाजिक वर्ग से संबद्ध व्यक्ति दूसरे वर्ग के व्यक्तियों के प्रति उच्चता और हीनता की भावना रखते हैं। जहाँ पर जैसे हायर इनकम वाला है तो लोअर इनकम वाले को है दृष्टि से देखता है, और ये लोअर इनकम वाला जो है वो हायर इनकम वाले को, या जो ऊंचे पर स्थित है उनको जो है वो एक शासक के रूप में देखता है। तो इस प्रकार से निर्धन लोग धनिकों से और शासित लोग जो है शासक वर्ग के लोगों से अपने को हीन समझने लगते हैं। तो उच्च नीच की भावना जो है वो आती है। सामाजिक वर्ग की विशेषताओं में है नेक्स्ट परिवर्तनीयता। सामाजिक वर्ग परिवर्तनीय होता है। कोई व्यक्ति अपनी स्थिति में सुधार करके अपना वर्ग बदल सकता है। जैसे निर्धन व्यक्ति है, वो परिश्रम करता है, धन कमाता है और वह धनी की श्रेणी में आ सकता है। तो ये परिवर्तन हुआ निर्धन का धनी से धनी की ओर। इसी तरह से कोई अशिक्षित व्यक्ति है, वह शिक्षा ग्रहण कर लेता है और वह भी शिक्षित वर्ग में आ जाता है। तो इस प्रकार से यह वर्ग जो है वो परिवर्तनीय है। इसके पश्चात है अस्थायी प्रकृति। वर्ग व्यवस्था जाति के समान स्थायी नहीं होती है। जिन आधारों पर वर्गों का निर्धारण होता है वे सभी अस्थायी और परिवर्तनशील प्रकृति वाले हैं। इसलिए सामाजिक वर्ग भी स्थायी नहीं है। ये जाति प्रथा की तुलना में कम स्थिर होता है। नेक्स्ट है अर्जित सदस्यता। सामाजिक वर्ग की जो सदस्यता है वो जन्म से नहीं मिल रही है, बल्कि इसे अर्न किया जा रहा है, यानी अर्जित किया जा रहा है, यानी व्यक्ति के द्वारा उसे अचीव किया जाता है। निम्न वर्ग का यदि कोई व्यक्ति है तो अपने गुण के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, धन के आधार पर वो वृद्धि कर सकता है। मध्यम या उच्च वर्ग में वो सदस्यता प्राप्त कर सकता है। इसके पश्चात है वर्ग चेतना की उपस्थिति। समाज में प्रत्येक वर्ग के लोगों में वर्ग चेतना, क्लास कॉन्शियसनेस पाई जाती है और एक वर्ग की सामाजिक प्रतिष्ठा अन्य वर्ग के सामाजिक प्रतिष्ठा से भिन्न होती है। एक वर्ग के सदस्य अपने वर्ग की लाभ हानि, उन्नति और अवनति, हित और अहित, ये सब के विषय में सचेत रहते हैं। एक वर्ग से संबंधित व्यक्तियों की हित लगभग एक समान होते हैं, जिसके कारण उनमें एकजुट होकर सहयोग की भावना, संघर्ष की भावना जन्म लेती है। तो इस प्रकार हमने देखा सामाजिक वर्ग की ये विशेषता रही है। अब हम देखते हैं वर्ग के निर्धारण के आधार। वर्ग का जो निर्धारण है किस बेस पर या किस आधार पर किया जाता है। विभिन्न देश काल में समाज में व्यक्तियों की स्थिति के निर्धारण के लिए अलग अलग आधार बनाए गए हैं। भिन्न भिन्न समाजों में पृथक पृथक विशेषताओं को भिन्न भिन्न पद जो है वो प्रदान किए जाते हैं। सामाजिक वर्गों के निर्धारण में अधिकतर जिन विशेषताओं या तत्वों को आधार बनाया जाता है वे ये हैं। पहला है आय या संपत्ति, इनकम या प्रॉपर्टी। समाज में वर्ग निर्धारण के आधारों में आय, संपत्ति और धन महत्वपूर्ण है। आधुनिक समाज में तो व्यक्ति की जो सामाजिक स्थिति है उसका निर्धारण आय और संपत्ति के आधार पर ही या उसके आर्थिक स्थिति के अनुसार ही किया जाता है। जैसे कि मार्क्स ने बताया, जिसके पास धन है
मार्क्सवादी विचारकों के अनुसार उत्पादन के साधनों और उत्पादित वस्तुओं पर व्यक्ति के नियंत्रण की मात्रा के आधार पर वर्ग की स्थिति को जाना जा सकता है। संपत्ति पर जिनका नियंत्रण है उसको मार्क्स ने दो प्रधान वर्गों में रखा है। एक तो पूंजीपति या इसको धनिक वर्ग भी कहा जा रहा है, और दूसरा है श्रमिक या जिसको सर्वहारा वर्ग भी कहा जाता है। आय के आधार पर आय और संपत्ति के आधार पर तीन प्रधान वर्ग बनाए जाते हैं, जैसे उच्च आय वर्ग, और फिर है मध्यम आय वर्ग, और फिर है निम्न आय वर्ग। इसी तरह से हम देखते हैं व्यवसाय। ऑक्यूपेशन। देश काल के अनुसार समाज में कुछ व्यवसाय जो है उच्च, कुछ को मध्यम में और कुछ को निम्न में रखा गया है, यह माना जाता है। जैसे भारत में देखेंगे हम प्रशासक, चिकित्सक, अभियंता, शिक्षक, वकील, राजनेता, ये सबको समाज में उच्च स्थान प्राप्त। कृषि या उद्योग में कार्यरत मजदूरों या चमड़े का कार्य करने वाले व्यक्तियों, भिक्षुकों, रिक्शा चालकों आदि का जो सामाजिक स्तर है वो निम्न माना जाता है। तो इस प्रकार सामाजिक वर्ग के निर्धारण में व्यवसाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है शिक्षा, एजुकेशन। किसी भी आधुनिक समाज में व्यक्ति के वर्ग स्थिति के निर्धारण में शिक्षा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। शिक्षित व्यक्ति का स्थान जो है अशिक्षित व्यक्ति से ऊंचा माना गया है। शिक्षा का स्तर भी देखिए आप, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, ये सब जो शिक्षा है इससे व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा और वर्ग का निर्धारण होता है। शैक्षिक स्तर में वृद्धि होने से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाती है और वह उच्चतर सामाजिक वर्ग में प्रतिस्थापित हो जाता है यदि वह अशिक्षित है और अपने इस शैक्षिक स्तर को वो प्राप्त करता है या उसमें वृद्धि करता है या शिक्षा को प्राप्त करता है तब। देन नेक्स्ट है शासन तंत्र या पॉलिटी जिसको कहा जाता है। आधुनिक समाज में सामाजिक वर्गों के निर्धारण में राजनीतिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक भेदभाव को समाप्त करके सामाजिक समानता को स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है। इसमें आय, व्यवसाय, जन्म आदि के आधार पर उच्च और निम्न का आकलन निर्धारण नहीं किया जाता। इसके विपरीत सामंतवादी कुलीन तंत्रीय व्यवस्था में इस बात पर बल दिया जाता है कि समाज में कुछ व्यक्ति, संभ्रांत वर्ग जिसे कहा जाता है, शासन के लिए जन्म लेते हैं और बाकी व्यक्ति जो है वो शासित होने के लिए जन्म लेते हैं। तो इस प्रकार इसको दो भागों में बांट दिया जाता है, एक तो शासक वर्ग और दूसरा शासित वर्ग। इसके अलावा है धर्म, रिलीजन। विश्व में अधिकांश समाजों में, विशेष रूप से जो परंपरागत समाजों में, व्यक्ति की सामाजिक स्थिति के निर्धारण में धर्म की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण होती है। जैसे सामान्यतः जो धार्मिक कर्मकांड किए जाते हैं, पुरोहित हो गए, पुजारी हो गए, साधु संत हो गए, बौद्ध भिक्षुक हो गए, मौलवी हो गए, पादरी हो गए, धर्माचार्य हो गए, संत हो गए, तो ये सारे लोग जो है धार्मिक अनुष्ठानों को या पूजा पाठ को संपन्न कराने वाले होते हैं। तो इनका स्थान समाज में ऊंचा होता है
बाकी जो धर्म के अन्य लोग हैं उनका स्थान उनसे नीचा होता है। इसके अलावा निवास का स्थान, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति के निर्धारण में उसके निवास का भी प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र के निवासी की जो स्थिति है वो नगर में रहने वाले व्यक्ति से नीची समझी जाती है, यानी नगरीय व्यक्ति उच्च माना जाता है जबकि ग्रामीण व्यक्ति को उसके नीचे रखा गया है। भारत में तो ऐसा भी है, विकासशील देश है, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो हैं विदेश कुछ समय रहकर आए हैं और विदेश से रहकर वापस आ गए हैं भारत में, तो उन व्यक्तियों को भी जो है वहाँ के स्थायी निवासियों से उनको ऊंचा दर्जा दिया जाता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे जो अल्पकाल चलवासी या घुमक्कड़ लोग हैं इनको नीचे स्थान पर रखा जाता है। तो इस प्रकार से निवास का भी प्रभाव जो है वर्ग पर पड़ता है। तो जाति और वर्ग में थोड़ा अंतर है जिसको हम लोग समझ लेंगे कि जाति जो है वो जन्म पर आधारित है और वर्ग को हम धन, संपत्ति, आय, व्यवसाय, शिक्षा, धर्म आदि के आधार पर निर्धारित करते हैं। जाति एक बंद वर्ग है, क्लोज्ड वर्ग है, जबकि वर्ग जो है एक ओपननेस, खुलापन उनमें पाया जाता है। जाति की सदस्यता जो है वो स्थायी होती है, प्रदत्त होती है, जबकि सामाजिक वर्ग की सदस्यता जो है वो व्यक्ति अर्जित कर सकता है या उसमें परिवर्तन ला सकता है। जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति का व्यवसाय जो है परंपरागत होता है या पूर्व निर्धारित होता है, जबकि एक वर्ग में हम देखें तो सामाजिक वर्ग का व्यवसाय जो है वो कोई निश्चित नहीं होता। एक ही वर्ग, जैसे हम श्रमिक वर्ग को ले लें तो उसके व्यवसाय जो है वो अलग अलग हो सकते हैं और अपने पद में जो है वो वृद्धि करके श्रमिक से दूसरे वर्ग में आ सकता है। जाति जो है अंतः विवाही समूह है जिसके सदस्य अपनी ही जाति में विवाह कर सकते हैं, जबकि सामाजिक वर्गों में विवाह संबंधी जो प्रतिबंध है वो नहीं पाए जाते। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार उच्च और निम्न वर्ग में विवाह करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो आज के इस टॉपिक में हमने सामाजिक वर्ग को देखा और सामाजिक वर्ग और जाति में भेद या अंतर को देखा। सामाजिक वर्ग से संबंधित किसी प्रकार के कोई प्रश्न है, किसी प्रकार की कोई कठिनाई है तो निश्चित तौर पर आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपके हर प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। थैंक यू सो मच।